Hi everyone, welcome to the class. I'm your teacher Vikas, and of course introduce the class we will be reading Salt. Class 10th, यह very interesting chapter Salt. तो आइए हम शुरू करते हैं। इस क्लास में कौन कौन से टॉपिक पढ़ाई जाएगी उसे हम पहले एक जगह लिखते हैं और फिर एक एक टॉपिक को लेंगे और उसको क्लियर करते जाएंगे। आइडेंटिटी ऑफ सॉल्ट और फिर हम जानेंगे टाइप of salt, solubility of salt, preparation of salt, preparation of salt और अंतिम में हम पढ़ेंगे NCERT बुक। आज की क्लास में कितने टॉपिक पे डिस्कस किया जाएगा? आप पेन और कॉपी लेके बैठिए। व्हाट इज सॉल्ट? सॉल्ट को पहचानेंगे कैसे? वैसे ही सॉल्ट बनता कैसे है? एसिड और बेस को जब आपस में रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। एसिड जैसे कि HCl प्लस बेस NaOH, जब इसका रिएक्शन कराएंगे NaCl प्लस H2O बनेगा। यहाँ पे आप ये जो देख रहे हैं NaCl, इसी को हम सॉल्ट बोलते हैं। लेकिन इस NaCl में देखिए H और OH दोनों नहीं है। इसका मतलब ये हुआ H प्लस या OH माइनस नहीं होगा, वो हमारा सॉल्ट होगा। क्योंकि सॉल्ट बनता कैसे है? जब हम एसिड और बेस को रिएक्शन कराते हैं तब जाके बनता है सॉल्ट। और सॉल्ट में H प्लस और OH माइनस नहीं रहना चाहिए। जिस सॉल्ट में H प्लस और OH माइनस नहीं है वैसे सॉल्ट को हम नॉर्मल सॉल्ट बोलते हैं। तो क्या किसी भी कंपाउंड में H और OH को देखकर हम ये पता करेंगे कि वो एसिड है या सॉल्ट है? ये कंपाउंड लेके देखिए NaHSO4, इसमें H प्लस है। जब इसको हम ब्रेक करेंगे तो इसमें H है। क्या ये एसिड है? तो आप यहाँ पे फंसिएगा। इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए थोड़ा सा केटाइन को जानते हैं। वैसे केटाइन क्या होता है और एनायन? जिस एलिमेंट पे भी प्लस चार्ज रहता है उसे हम केटाइन बोलते हैं और जिस एलिमेंट पे माइनस चार्ज आता है उसे हम एनायन बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए HCl, H प्लस और Cl माइनस, ये जो आप देख रहे हैं H प्लस और Cl माइनस, इसको बोलेंगे केटाइन और इसको बोलेंगे एनायन। और ये क्या है? एसिड। एसिड में सिर्फ और सिर्फ H प्लस ही केटाइन रहता है, उसमें और कोई केटाइन नहीं रहता है। और सेम बेस को देखेंगे NaOH और इसको ब्रेक करिएगा Na प्लस OH माइनस, इसमें आप देखिए सिर्फ और सिर्फ OH माइनस ही एनायन है, इसके अलावा इसमें और कोई एनायन नहीं है, इसीलिए इसे हम बेस बोलते हैं। लेकिन इस कंपाउंड में आप देखिए, अगर इसको आप ब्रेक करेगा Na प्लस H प्लस SO4 माइनस 2, यहाँ पे देखिए एक केटायन Na प्लस है, एक केटायन H प्लस है, इसमें दो केटायन आ गया। और एसिड में सिर्फ H प्लस केटायन रहता है और बेस में सिर्फ OH माइनस एनायन रहता है। लेकिन यहाँ दोनों हैं और जिसमें दो केटायन आ जाए, दोनों डिफरेंट हो, उसे हम सॉल्ट बोलते हैं। तो ये सॉल्ट है। और एग्जांपल से इसे हम समझते हैं। एक कंपाउंड है KHSO4 और एक है
PbOHCl। अगर आप इसे ब्रेक करिएगा के प्लस एच प्लस SO4 - 2 मिलेगा। और अगर आप इसे ब्रेक करिएगा Pb प्लस OH माइनस Cl माइनस। अब दोनों कंपाउंड को देखिए, इसमें के प्लस केटायन है और H प्लस केटायन है, और इसमें OH माइनस एनायन है और Cl माइनस एनायन है। और अभी हम बताए हैं कि इसी में सिर्फ और सिर्फ H प्लस केटायन रहता है। यहाँ पे के प्लस केटायन भी आ गया, और इस में OH माइनस एनायन के अलावा और कोई एनायन नहीं रहता है। यहाँ पे एक और एनायन आ गया Cl माइनस। जब दो एनायन और डिफरेंट टाइप का आ जाए तो उसे हम बोलेंगे सॉल्ट। सेम कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई हो, दो के टाइम अगर डिफरेंट टाइप का आ जाए सेम बोलेंगे सॉल्ट। उम्मीद करते हैं कि सॉल्ट आपको समझ में आई होगी। यहाँ तक आपको समझ में आया? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट कितने टाइप के होते हैं? एक जो सॉल्ट है जिसे आप घर में खाने के लिए यूज करते हैं, जिसको हम नॉर्मल सॉल्ट बोलते हैं, नॉर्मल सॉल्ट हो गया। दूसरा जो है वो है एसिड सॉल्ट, फिर बेस सॉल्ट, डबल सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट, और एक है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। सबसे पहले हम जानते हैं नॉर्मल सॉल्ट के बारे में। नॉर्मल सॉल्ट ये बनता कैसे है? जब हम एसिड और बेस का रिएक्शन कराते हैं NaCl प्लस H2O बनता है। यहाँ पे ये जो NaCl है इसी को हम बोलते हैं नॉर्मल सॉल्ट, और इस सॉल्ट में H और OH दोनों नहीं है। आगे देखते हैं एसिड सॉल्ट। ये एसिड सॉल्ट बनता कैसे है? अगर हम H2SO4 का रिएक्शन NaOH के साथ कराएंगे तब बनेगा क्या? NaHSO4 प्लस H2O। यहाँ पे ये जो सॉल्ट बना है इसमें आप देखिए H है, और यदि सॉल्ट में H आ जाए तो इसे हम बोलेंगे एसिड सॉल्ट। और एग्जाम्पल दीजिए H3PO4 प्लस NaOH। जब इसको रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? NaH2PO4। यहाँ पे भी देखिए H आ रहा है, यहाँ पे भी देखिए H है, तो ये क्या हो जाएगा? एसिड सॉल्ट। अब क्लियर है? आगे क्या है? बेसिक सॉल्ट। ये बेसिक सॉल्ट बनता कैसे है? अगर हम CuOH होल ट्वाइस प्लस HCl का रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा CuOH Cl प्लस H2O। यहाँ पर आप ये देखिए कि इसमें OH आ गया है, और अभी हम बताएं जिस सॉल्ट में OH आ जाए उसे हम कहेंगे बेसिक सॉल्ट। तो ये क्या है? बेसिक सॉल्ट। अब आते हैं डबल सॉल्ट पे। डबल सॉल्ट में क्या होता है? इसमें दो सॉल्ट एक ही बार आ जाता है। अगर दो सॉल्ट एक ही बार आ जाएगा तो उसको हम बोलेंगे डबल सॉल्ट। इसको एग्जांपल से ही समझिए, और इसका एग्जांपल याद रखिएगा। K2SO4
Al2SO4 का होल ट्राइस 2H2O। इसमें देखिए कि ये सॉल्ट है और ये सॉल्ट है, दो सॉल्ट एक ही बार आ गया तो इसे हम बोलेंगे डबल सॉल्ट। इसका नाम है पोटास, ये के है ना तो पोटास एलम, पोटास एलम। अब देखते हैं मिक्स सॉल्ट। 5 नंबर मिक्स सॉल्ट। अभी हम केटायन और एनायन इस पर हम बात किए, इस पे प्लस चार्ज था और इस पे माइनस। मिक्स सॉल्ट में क्या होता है कि इसमें दो केटायन और दो एनायन रहते हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी केटायन या दोनों में से कोई भी एनायन H और OH नहीं रहेगा। एग्जाम्पल लेते हैं CaO Cl2। अगर आप इसे ब्रेक करेगा तो Ca+2O-2Cl- ये बनेगा। यहाँ पे देखिए दो एनायन है, एक ये O2 सॉरी O-2 और Cl-1। यहाँ पे दो एनायन है, लेकिन दोनों एनायन में OH एनायन नहीं है, इसीलिए ये जो सॉल्ट होगा इसे हम बोलेंगे मिक्स सॉल्ट। समझ में आया? एक और एग्जांपल से समझिए कि सॉरी Na प्लस KSO4, और अगर इसे आप ब्रेक करिएगा तो बनेगा Na+K+SO4-2। इसमें देखिए दो केटायन है Na और K, लेकिन दोनों केटायन में H केटायन नहीं है, और इस तो ये जो सॉल्ट होगा ये मिक्स सॉल्ट होगा। समझ में आ रहा है ना? आगे देखते हैं। अंतिम जो हमारा सॉल्ट है वो है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। 6 नंबर है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ये देखने में भी कॉम्प्लेक्स दिखता है, जैसे FeH2O बकेट Cl3। ये जो आप देख रहे हैं कंपाउंड, ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का कंपाउंड है। इसमें जब इससे आप वाटर में डिसॉल्व करिएगा, यानी कि इसका अगर हम एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो उस कंडीशन में ये जो आपको दिख रहा है ये वाला भाग, ये ब्रेक नहीं होता है आयन में। सिर्फ और सिर्फ ये जो भाग है ये आयन में ब्रेक होता है। यानी कि ये अगर ब्रेक होगा तो कैसे ब्रेक होगा? FeH2O6, इस पे आ जाएगा प्लस चार्ज, यानी कि ये ब्रैकेट में प्लस चार्ज, और इस पे आ जाएगा Cl- चार्ज। यहाँ पे देखिए ये वाला भाग ब्रेक नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ Cl यहाँ से ब्रेक हुआ। तो ऐसे सॉल्ट को हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट।